गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग कविता का तीसरा पंक्ति और चौथा पंक्ति पढ़ेंगे। पहला दूसरा पंक्ति मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो दूसरा पंक्ति पूरा हो गया है। अब हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं। पढ़ते हैं हम लोग। क्या इसमें हमारे कवि जो है वो कह रहे हैं, किसने चंचल सरिताओं को चलने का विश्वास दिया, किसने टिमटिम करने वाले तारों को आकाश दिया। है ना। फिर से हम लोग इस कविता को रिवीजन कर रहे हैं। तीसरा पंक्ति कि क्या है इसमें, किसने चंचल सरिताओं को चलने का विश्वास दिया, किसने टिमटिम करने वाले तारों का आकाश दिया। है ना। फिर चौथा पंक्ति में हमारे कवि जो है वो क्या कह रहे हैं, हे प्रभु यह सब तेरी महिमा, तूने जगत बनाया है ना। कह रहे हैं कि हे प्रभु यह सब तेरी महिमा, तूने जगत बनाया है, तेरे आशीषों की हम पर सदा घनेरी छाया है ना। तो हम लोग इसका तीसरा पंक्ति का भाव समझते हैं। है ना। तो इसमें क्या है कि हमारे कवि हैं वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम लोग देखा जाए यहाँ पे, किसने चंचल सरिताओं को चलने का विश्वास दिया। है ना। सरिता क्या है भाई? सरिता देखे हो ना, जैसे नदी ले लो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरिता बोलते हैं। ठीक है। या उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तटनी भी बोलते हैं। तट यानी कि नदी का जो किनारा होता है, तो वहां पे हम लोग जाते हैं, हम लोग किनारे खड़े होते हैं ना, तो हम लोग उसे तटनी भी बोलते हैं। सरिता का मतलब होता है जो कहीं रुकता नहीं है। देखियो ना, नदी जो है वो बहती है, कहीं रुकती है? तालाब पोखरा वाला पानी नहीं, वो तो एक जगह रहता है ना, वो कभी बढ़ता ही नहीं है। लेकिन सरिता जो है, नदी जो है, देखे होगे ना कि वो रुकती नहीं है, वो चलते जाती है ना। तो वही चलने का विश्वास दिया। विश्वास का मतलब, किसने चंचल सरिताओं को चलने का विश्वास दिया, किसने टिमटिम करने वाले तारों का आकाश दिया। है ना। तो मैं आप लोगों को इस तीसरा पंक्ति का भाव बता रही हूँ कि किसने, हमारे कवि जो हैं वो कह रहे हैं कि किसने, कौन है वो जो जिसने चंचल सरिता को चलने का विश्वास दिया है ना। और किसने है टिमटिम, यानी कि टिमटिम जो है, तुम लोग देखे होगे ना कभी कि आकाश में जो टिमटिम तारा जो कभी करता है, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं ना, वो बंद होता है फिर जल जाता है, बंद होता है फिर जल जाता है, टिमटिम चमकता है, उसी को। तो हमारे यहाँ पे लेखक जो हमारे जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि किसने चंचल सरिताओं को चलने का विश्वास दिया। कौन है जो सरिता को चलने के लिए कहता है ना। और कौन है वो जो टिमटिम करने वाले तारों को भी आकाश दिया है ना। मैं आप लोगों को ये भाव बता रही हूँ इसका, ठीक है ना। अर्थ मैं इसके बाद समझाऊंगी, इसको खत्म करने के बाद। हे प्रभु, चौथा पंक्ति है ना, कि हे प्रभु यह सब तेरी महिमा, तूने जगत बनाया है, तेरे आशीषों की हम पर सदा घनेरी छाया है ना। तो वो हमारे ये जो कवि हैं, जो हमारे मनोज जो हैं कवि, वो कह रहे हैं इस पंक्ति के द्वारा कि हे प्रभु ये सब आप ही की कृपा है ना, जो आपने इस जगत को बनाया है, और आपके आशीर्वाद से ही ये क्या हुआ है, ये दुनिया टिकी हुई है
और आपके आशीषों की मतलब कि आपका जो ये है आशीर्वाद है, आपके आशीषों की हम पर जो है घनेरी छाया है। माने घनेरी छाया का मतलब समझते हो ना, कि जो कहते हैं ना, जिसका आशीर्वाद जो है किसी को मिलता है ना, जैसे हम लोग बड़ों को अपने प्रणाम करते हैं तो उनका आशीष हम लोगों को मिलता है ना, हम लोग को उनका आशीर्वाद मिलता है ना। वो लोग आशीर्वाद हाथ रख के देते हैं ना अपने हम लोगों के सिर पे, ये माँ हो, पिताजी हो, या फिर जो भी दादा दादी जो भी है हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो है वो, है ना। तो यही यहाँ पे हमारे कवि जो है इस चौथा पंक्ति में कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसका भाव समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को इसका अर्थ समझा रही हूँ तीसरा पंक्ति का, है ना। किसने चंचल सरिताओं को चलने का विश्वास दिया? कौन है वो जो इस चंचल सरिता को, चंचल सरिता का मतलब जो चुलबुला टाइप का जो आदमी होता है, लड़का होता है या लड़की जो भी है ना, तो उसको चलने का विश्वास दिया। यानी कि सरिता को तुम लोग देखे हो ना, वो सरिता जैसे नदी है ना, उसी को हम लोग सरिता भी बोलते हैं, तटनी भी बोलते हैं ना। तो वो कभी क्या करती है, रुकती नहीं है। देखे हो कभी रुकते हुए नदी को, एक जगह रहते हुए देखे हो? नहीं। तो उसको चलने का विश्वास कौन दिया है? ईश्वर ने दिया है ना, यानी कि प्रभु ने दिया है। ठीक है, और फिर आगे जो है इसमें कि किसने टिम टिम करने वाले तारों का आकाश दिया? कौन है वो जो टिम टिम जो आकाश में जो तारे करते हैं, उसको आकाश कौन दिया है? तो भगवान ने दिया है ना। तो ऊपर वाले नहीं दिया ना जी, आकाश पे तो इंसान नहीं जा रहा है ना कि उसको तारों को वो टिम टिम करने के लिए आकाश दे देगा, अपने से बना करके दे देगा। ये सब तो इंसान के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो फिर अब चौथा पंक्ति अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि हमारे कवि जो है लास्ट में वो क्या कहना चाहते हैं प्रभु से, कि हे प्रभु यह सब तेरी महिमा, है ना। हमारे कवि जो है, हमारे कवि मनोज जी जो हैं, कह रहे हैं कि हे प्रभु यह सब तेरी महिमा, है ना। यानी कि ये सब आपकी कृपा है, तूने जगत बनाया है ना, इस दुनिया को आपने बनाया है ना। कवि जो है वो कहना चाहते हैं इस पंक्ति के द्वारा कि हे प्रभु ये सब आपकी कृपा है, आपकी महिमा है ना। तूने ही इस जगत को बनाया है, यानी कि आपने ही इस दुनिया को बनाया है ना। और तेरे आशीषों की हम पर सदा घनेरी छाया है, यानी कि आपके आशीषों की, आपके आशीर्वाद का हम सब मनुष्यों पर क्या है? घनेरी छाया है। घनेरी, घना का मतलब समझते हो? घनेरी का मतलब क्या होता है? घनेरी जैसे मान लो घना, जिसे हम लोग कहते हैं ना घना, जैसे पेड़ ले लो और किसी पेड़ की छांव में तुम जा करके बैठ गए और वहां पे थोड़ा सा भी धूप तुमको नहीं लगे, जहाँ पे पेड़ जो है बहुत घना हो, हरा भरा हो, थोड़ा भी तुमको धूप नहीं लगे, है ना, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? घना कहते हैं। और तो उसी को हमारे कवि ने घनेरी शब्द का नाम दिया है ना। घना शब्द का उन्होंने अपने मीठे शब्दों से सजाया है, अनमोल शब्द यहाँ पे प्रयोग किए हैं कि घना जो शब्द है उसको घनेरी शब्द बोल करके वो प्रयोग किए हैं कि तेरे आशीषों की हम पर, है ना, सदा घनेरी छाया है ना। यानी कि आपके आशीषों की, आपके आशीर्वाद से, है ना, हम पर क्या है? आपकी सदा घनेरी छाया है ना। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसका ये बता देती हूँ, शब्द बता देती हूँ। हालांकि मैं तो सब आप लोगों को समझा चुकी हूँ, है ना, लेकिन मैं आप लोगों को इसका शब्दार्थ बता दे रही हूँ कुछ। मुखड़ा क्या है? मुखड़ा जो हमारा चेहरा है, मुंह है, या उसे इंग्लिश में हम लोग फेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमारा मुखड़ा हम लोग उसको बोलते हैं, है ना। मोहक, लुभावना हम लोग, या फिर मैं आप लोगों को शुरू में ही बता चुकी हूँ कि मन को मोहने वाला, है ना, जो मन को अपने तरफ खींच लेता है,
या मनमोहक भी बोल सकते हैं, या फिर मन को अच्छा लगने वाला भी बोल सकते हैं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं मोहक। विश्वास, विश्वास का मतलब क्या होता है? भरोसा, है ना। भरोसा किसी चीज के लिए, जैसे मान लो कि तुमको किसी पे भरोसा है, जैसे मान लो कि तुमको किसी से कुछ लेना है ना, मांगना है, तो जिस पर तुमको भरोसा रहता है उसी से ना तुम बोलते हो कि हाँ वो आदमी है जो मैं ये काम कहूँ तो वो कर देंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि भरोसा। ठीक है ना। अब हम लोग जगत, जगत के बारे में मैं आप लोगों को शुरू में ही बता चुकी हूँ। चैप्टर का हमारा नाम भी है तूने जगत बनाया है, तो मैं आप लोगों को जगत के बारे में बता चुकी हूँ कि जगत हम लोग संसार को भी बोलते हैं, है ना, दुनिया भी कह सकते हैं और सृष्टि भी कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन जगत शब्द का प्रयोग हम लोग दो जगहों पे करते हैं, और दोनों जगहों पे अर्थ जो है इसका जगत का अलग अलग निकलता है ना। तो एक वो जगत जो ये दुनिया से लिया गया है ना, इस सृष्टि से लिया गया है, इस संसार से लिया गया है। और एक दूसरा जगत जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कुआं देखे हो ना, कुआं के हमारे चारों ओर गोलंबर बना होता है ऊंचा जैसा, जिस पर लोग बैठते हैं, है ना, जिस पर लोग जा करके बैठते हैं, और या फिर उस पर चढ़ करके, है ना, कुएं पर चढ़ करके, उसके जगत पर चढ़ करके लोग कुएं से पानी भी निकालते हैं, तो उसे भी हम लोग जगत ही बोलते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया, जगत का अर्थ हो गया। ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है। अगर इसमें किसी भी तरह की दिक्कत हो या परेशानी आती हो तो आप होम स्कूलिंग नंबर पर पूछ सकते हैं। ठीक है। अब मैं आप लोगों को इससे संबंधित प्रश्न दूंगी। ठीक है। इससे संबंधित मैं आप लोगों को प्रश्न दूंगी जो नीचे है। ठीक है, जो नीचे है।